Okay, so we are back. Now we are doing very important again, a list of exceptions. Exceptions in biology. ओके, तो ऐसे कुछ हम लोग एक्सेप्शंस लिखेंगे जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये होना चाहिए और नहीं है, बट ऑब्वियसली बिकॉज एक्सेप्शंस ऑलवेज मेक गुड एमसीक्यूज, है ना। मतलब कि अच्छा ये चार में ये कैरेक्टर है, पांचवे में नहीं दिखता ना, विच ऑफ दीज इज नॉट। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ना, क्योंकि उनको पता है बच्चे कभी कभार वो क्या करते हो आप लोग कि पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन फिर वो नॉट नहीं पढ़ते हो या विच इज इनकरेक्ट, है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट देख के मार्क कर देते हो, लेकिन वहाँ पर तो ये एक्सेप्शन जो है उन केसेस में आपको ऑब्वियसली बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे अपन कि क्या है फीचर वो लिखेंगे, कौन सा फीचर है क्या है, और उसके बाद कि वो उसका एग्जाम्पल क्या है वो लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो एक्सेप्शन नंबर 1 सबसे पहला है नॉर्मली मोनोकॉट लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है और डाइकॉट में रेटिकुलेट होता है, और उल्टा भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो रेटिकुलेट वेनेशन, स्पेलिंग थोड़ी सी, रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकॉट लीफ, सॉरी इन मोनोकॉट लीफ। नॉर्मली डाइकॉट में होता है, यहाँ पर मोनोकॉट में चाहिए। तो ऐसी कौन सी मोनोकॉट लीफ है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। तो दूसरा उल्टा भी करना ही पड़ेगा ना यार। तो पैरेलल वेनेशन इन डाइकॉट लीफ, ओके। तीसरा है प्लांट सेल। इसको ना मैं ऐसे ग्रुप कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसान हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। और ये मैं खुद बना के नहीं लिख रहा हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। वेरियस बुक्स हैं, ऐसे बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं वगैरह वगैरह में से कंपाइल किया हुआ है, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करना कहाँ से वो लिखा है। ऑब्वियसली ये इन्फॉर्मेशन मैं खुद थोड़ी बनाऊंगा, किसी बुक से मैंने भी पढ़ी होगी ना, सवाल ही नहीं। तो प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियस, और चौथा ऑब्वियसली होगा भाई कि एनिमल सेल विदाउट न्यूक्लियस। तो ये वाला तो सबको मुंह ज़बानी याद होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा जब, उसके पहले ही आपको ये पता है, और नहीं पता था तो अभी पता चल जाएगा, ओके। देन यू विल हैव प्लांट वायरस। नाउ प्लांट वायरस जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे याद रखना कि ये एक्सेप्शंस है बच्चों। ये पता चला इसी को याद करके चले गए एग्जाम में एज द रियलिटी, वैसा मत करना, स्टूपिडिटी मत करना प्लीज। Plant virus with DNA is not normal. It's an exception. All these are exceptions. Animal virus with RNA again is an exception. ठीक है, there may be more than one exception, no doubt. ठीक है, in certain cases we'll have more than one example. That is true. हाँ, and there is one virus that has both DNA and RNA. ये एक एक्सेप्शनल है, एक ऐसा वायरस है जिसके पास DNA एंड RNA बोथ है। ये पहले ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, बहुत पहले, है ना, या तो वो पूछ लेते हैं लोग। देन यू हैव मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल,
Then you have your fish with lung or fishes with lung. अब इसमें ना प्लीज वेल मत बोलना गधों जैसा, वेल मैमल है, फिश नहीं, हम एक्चुअली फिश बोल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ ये तो पता चला, ठीक है। रेप्टाइल विद 4 चेम्बर्ड हार्ट अभी किया, ये सब थोड़े टाइम पहले अभी जो इसके एग्जाम्पल्स किए अलग अलग, प्लांट किंगडम के नॉन, सॉरी एनिमल किंगडम के उसमें किया, प्लांट की बोला मैंने, एनिमल किंगडम ऑफ कोर्स। ओके सो रेप्टाइल विद 4 चेम्बर्ड हार्ट, नॉर्मली 3 चेम्बर्ड होता है, इसमें अपने को चाहिए 4 चेम्बर्ड। ओके एग लेइंग मैमल्स, वो भी परस मैमल्स, अब तो याद हो गया होगा, मैंने इतने वीडियो में ये बोल दिया है कि ये, और वही तो एम है, ये वीडियोस इतनी मेहनत करके क्यों बन रहे हैं, क्यों लिखा जा रहा है, क्यों सब बताया जा रहा है आपको, एडिट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको ये इतनी बार रिपीट हो जाए कि सारा कुछ याद ही हो जाए, सीधी बात है। Flightless birds. Flightless birds means birds that cannot fly. वैसे तो बहुत सारे हैं बट आपके एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे ना अपन। Then you have oviparous mammals हो गया, birds able to fly हो गया, flying mammal पता ही है सबको यार, लिखने की जरूरत है क्या? अब लिख दिया, छोड़, flying mammal and last two vertebrate with colorless blood, this might be surprising for some people, the vertebrate with colorless blood and pedogenesis। pedogenesis यानी कि क्या होता है, मैं लिखता हूँ अभी आपके लिए यहाँ पर, ठीक है? pedogenesis क्या होता है बस, pedogenesis is sexual reproduction starting in larval stage itself। ये भी बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, सबने पढ़ा हुआ, ये सबको आता है, नहीं आता तो अभी पता चल जाएगा। pedogenesis यानी कि लार्वल स्टेज में ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, अभी बड़ा हुआ नहीं, अभी इसको सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करना है, वाह बेटा, ठीक है चलो। तो reticulate venation in monocot leaf is found in Colocasia। Colocasia के leaves में reticulate venation मिलता है जबकि ये monocot है, ठीक है? Then you have parallel venation in क्या बोलते हैं, dicot, that is Calophyllum, ठीक है? Calophyllum। Make sure you understand the handwriting. If you don't, please comment whatever मैसेज में ही है ना, आस्क सर हमको ये हैंड राइटिंग नहीं समझी, इसको थोड़ा सुधार लो, ठीक है? प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने किया वैसे तो प्लांट एनाटॉमी में, सीव ट्यूब्स, क्योंकि इसको कंपेरियन, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, याद आया? इसके लिए कंपेरियन सेल की ज़रूरत पड़ती है ना, अब याद रहेगा। ओके गुड, एनिमल सेल, ये आँख बंद करके बता सकते हो यार क्या है ना? इज मैच्योर आरबीसी, अच्छा सिर्फ आरबीसी नहीं है, मैच्योर आरबीसी, इसमें भी एक्सेप्शन में एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कैमल, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है बॉस। प्लांट वायरस विद डीएनए इज द प्लांट वायरस दैट हैज डीएनए इज द कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ठीक है? ये वाला तो मुझे भी नहीं पता था, झूठ क्यों बोलूं, मैंने बुक में से देख के आपको बताया, इंटरेस्टिंग है। जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वैसे ही है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, उसमें प्लांट वायरस है पर इसमें डीएनए है। एनिमल वायरस विद, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हिंट दिया, मैंने कहा बहुत चल रहा है ना, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है ना, अपने जो बहुत ही पॉपुलर बीमारी चल रही है जिसका नाम नहीं लेना है, जिसकी वजह से ये सारा स्यापा आपकी लाइफ में है। इन्फ्लुएंजा और पोलियो, ये दोनों, इन्फ्लुएंजा वायरस
एंड पोलियो वायरस, ये एनिमल वायरस विद आरएनए है। और एक बहुत ही स्पेशल है, इस पे भी प्रीवियस बहुत साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज द ल्यूकोवायरस। ल्यूकोवायरस बोलते हैं, बहुत लोग इसको LEUCKO लिखते हैं। ल्यूकोवायरस जो ये एक यूनिक टाइप का वायरस है जिसके पास आरएनए डीएनए दोनों है। विच इज द मल्टीन्यूक्लिएटेड एनिमल सेल, ये पता है ना यार, मल्टीन्यूक्लिएटेड एनिमल सेल इज मसल सेल, स्केलेटल मसल। बोलोगे कि सर से आपने मसल सेल लिखा, ऐसा क्यों लिखा? भाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं स्केलेटल मसल का सेल, ठीक है। फिश विद लंग्स, अब ये याद हो गया ना, अब तो इतनी बार कर लिया यार। फिश विद, आपको फिश विद लंग का एग्जांपल मैंने बताया। अच्छा फिश विद, हाँ ठीक है, फिश विद लंग का एग्जांपल हमने किया प्रोटोप्टेरस, जिसको लंग फिश ही कहते हैं बेसिकली। प्रोटोप्टेरस इज बेसिकली लंग फिश, ठीक है। देन यू हैव रेप्टाइल विद 4 चैम्बर्ड हार्ट, अभी किया एनिमल किंगडम में करवाया था। क्रोकोडाइल, ये जिस बुक में से मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ वो उसमें सिर्फ क्रोकोडाइल दिया, बट अपने को NCERT में क्रोकोडाइल एलिगेटर दोनों बोला कि भाई ये 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले रेप्टाइल होते हैं। तो NCERT जिंदाबाद है अपने लिए, ठीक है। तो अपन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर दोनों मान के चलेंगे। ओविपेरस मैमल्स, रट डाला, घिस डाला, क्या क्या है भाई, प्लैटिपस है, और दूसरा है एंट ईटर यानी कि एकिडना। नहीं याद है तो पिछला वीडियो देखो, अगला वीडियो देखो, कोई भी वीडियो देखो, ये सारे बार बार रिपीट हुए, इसी इंटेंशन से रिपीट हुए कि अब तक तो याद हो गए। फ्लाइटलेस बर्ड्स बहुत ही पॉपुलर वाला है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का एनिमल किंगडम में नाम क्या दिया बॉस? स्ट्रूथियो, है ना, किसी और चीज से राइम करता है, वो सब मत सोचो। ऑस्ट्रिच, ईमू, हाँ ऐसे बहुत सारी है। पेंगुइन कहाँ उड़ती है, ऑस्ट्रिच कहाँ उड़ती है, ईमू कहाँ उड़ती है, डोडो अब तो एक्सटिंक्ट हो गई, फ्लाइटलेस बर्ड हुआ करती थी, है ना। तो खैर अभी एक्सटिंक्ट हो गई तो छोड़ दो उसको, बेचारे को परेशान नहीं करते हैं। फ्लाइंग मैमल हमारा फेवरेट है, मेरा फेवरेट है, सबको जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है ना। बैट, कायरोप्टेरा, एनिमल किंगडम इसको अपन क्या बोलते हैं बस? अपन बोलते हैं कायरोप्टेरा। इसलिए कायरोप्टेरोफिलस प्लांट्स वो होते हैं जो रात में जिनके फूल खिलते हैं और उनका जो क्या बोलते हैं पॉलिनेशन जो है वो बैट्स के थ्रू होता है, तो उनको अपन कायरोप्टेरोफिलस बोलते हैं। तो कायरोप्टेरा इज द बायोलॉजिकल टर्म that we use for baits. Okay, vertebrate with colorless blood, काफी इंटरेस्टिंग वाला, काफी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कुछ लोग इसको सुनकर, बट यू विल नो दैट द शार्क, जिसको हम लोग कैरकैरोडॉन कहते हैं, बार बार कह रहा हूँ पिछला वीडियो देखना छोड़ना मत, एंड एनिमल किंगडम वाला, एग्जाम्पल्स वाला, एक्सेप्शंस वाला सारा वीडियो देख डालना। क्यों? क्योंकि सब में ओवरलैपिंग एग्जांपल याद रहेंगे, कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, लिविंग फॉसिल कौन सा है, सब याद रहेंगे तो एमसीक्यू में काम आएंगे। और पीडोजेनेसिस तो बड़ा फेमस है, सबको मालूम है। सैलमेंडर, सैलमेंड्रा, जिसको हम लोगों ने एनिमल किंगडम के एग्जांपल में सैलमेंड्रा के नाम से लिखा है, सैलमेंडर। एक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, है ना, थायरॉक्सिन वगैरह देकर उसके नियोटेनी करवाई गई, पीडोजेनेसिस करवाया गया, यानी कि ओवर डेवलप हो गए, पीडोजेनेसिस होने लगा, लार्वल स्टेज में ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगे। ये सिर्फ सैलमेंडर में ही देखने मिलता है। तो हमने 15 एग्जाम्पल कर लिए बातों बातों में, जहाँ पर सारे एक्सेप्शंस, खास करके मेच्योर आरबीसी एक्सेप्ट फॉर कैमल, है ना, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्रोकोडाइल एलिगेटर, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये सारे ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स हमने कर लिए, तो वो आपको सारे के सारे याद रखने